नमस्कार प्रशिक्षुओं। आगामी भावी शिक्षक आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा सहयोग के रूप में, एक तरह से कह लीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। जो बच्चे 2022 के दोनों पेपर को या फिर एक जो पहला एग्जाम आएगा उसको ही क्रैक करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो इसको जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, देखिए जो पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो पेपर होता है, सिलेबस जो होता है, सच में उसमें क्या बातें होती हैं, इसका सिलेबस सच में कुछ होता भी है या फिर ना होता है ना। मतलब कि इसमें एक ऐसा सिचुएशंस आ जाते हैं प्रशिक्षु की इसमें एक सेपरेट बुक नहीं है। ये कह लीजिए तात्पर्य है हमारा, इसमें कोई एक सेपरेट बुक नहीं है कि आप इस बुक को पढ़ लें तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें कुछ माइंड सेट होते हैं, दिमाग की उथल पुथल होती हैं जो आपको समझना पड़ता है, क्वेश्चन से लड़ाई करनी पड़ती है। और यह भी नहीं होता है कि जो पेपर में आया था पिछले साल वही पेपर में आएगा। हाँ, यह कह सकते हैं कि वैसा ही पेपर होता है लगभग। जो माइंड का 90 प्रश्न तो पेडोलॉजी के होते हैं इसमें 150 में। सबसे पहले यह जिक्र कर लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। इसमें देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं और 150 मिनट होता है आपके पास। मतलब एक तरह से टाइमिंग बन गया ना। देखिए 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के और 150 मिनट होते हैं आपके पास। जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनको 90 नंबर यानी कि 60% लाना अनिवार्य होता है। यानी कि जो जनरल बच्चे होते हैं वह लगभग 90 नंबर यानी कि 150 का 60% जब निकालेंगे तो आपको दिखेगा 90 नंबर। काट लीजिए आप, यानी कि 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, है ना। यहाँ से दिखा क्या दिखा 150 का, मतलब इस तरह से निकालेंगे तो 90 नंबर आपका साफ साफ आपके सामने होगा। 60% नहीं, आप लगभग 90 नंबर का निकालते तो 60% आता। या फिर कह लीजिए कि 150 का 60% निकाल दीजिए, तब देखिए 90 नंबर आ जाएगा। 15 छक्का 90, तो 90 नंबर यह लाना अनिवार्य होता है। और यह कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं है कि आपको इसके अकॉर्डिंग नौकरी मिल जाएगी या फिर आपका बहुत यह होगा कि बच्चा बहुत टॉपर हो गया है, क्योंकि 143 नंबर लाने वाले पड़े हुए हैं। 140 से प्लस बहुत सारे बच्चे जाते हैं, 130 प्लस तो बहुत ही बच्चे होते हैं, 130, 31, 32, 33, 37 ऐसे। और 130 प्लस का टारगेट हमारा अमूमन होना भी चाहिए, एटलीस्ट 130 प्लस इतना तो होना चाहिए। अगर उतना भी ना रखेंगे ना तो आप शायद अगर इसके पीछे भागेंगे, 90 नंबर के पीछे भागेंगे तो सारी चीज़ें पता है जितना टारगेट होता है बहुत उतना तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन उसके आसपास आप भटकने लगते हो। इस प्रकार से टारगेट बनाइए थोड़ा सा और उसको अचीव करने की हमेशा प्रयास किया करें। हम आपको बताते हैं इसके लिए कोई सेपरेट बुक नहीं होता, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें और वही हमको आगे तक ले जाता है ना। तो कह लीजिए कि जिसमें फैक्चुअल जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी कमी होगी इस बार। ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस बार के पेपर में होगा। जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो उसकी कमी होगी, मतलब फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट। जैसे कि अगर बात करें समझ वाले क्वेश्चन की, अगर बात करें ज़्यादातर पेडोलॉजी वाले सेक्शन से होते हैं। तथ्य आधारित प्रश्न भी आएंगे इस बार। तथ्य आधारित मतलब संज्ञानात्मक विकास किसका है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसकी है, तो बताएंगे भैया जीन पियाजे जी का है। तो इस तरह की सारी चीज़ें मतलब एक तरह से तथ्य आधारित। हम ये नहीं कहते फैक्ट नहीं, फैक्चुअल चीज़ें दूसरी चीज़ होती हैं। जैसे पूछे कि रुग्बी में खेल कितने होते हैं, रुग्बी में जो प्लेयर्स होते हैं कितने होते हैं, तो आप बता देंगे 15 प्लेयर होते हैं। अगर बोल देंगे मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया जिसकी मेंसुरेशन पर आधारित है तो एक तरह से डायरेक्ट प्रश्न हो गए। और इस बार दो चीज़ें चेंज होंगी, कौन कौन सी, कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये हर बार ज़्यादा आते थे जो पैथोलॉजी से बिलोंग करते थे, 90 नंबर। और इस बार उनकी संख्या बढ़ने की आसार है, यानी कि 100 प्लस जाने के आसार हैं। आप समझ सकते हो कि कोई बुक नहीं मिलेगा उसके लिए आपको। 100 प्लस यानी कि मान लो आप 100 क्वेश्चन आते हैं पैथोलॉजी के, 50 नंबर आपको सीटेट, सॉरी जो 50 नंबर सीटेट का होगा आपको यूपी टेट के सिलेबस से होगा। जो यूपी टेट का सिलेबस होगा बिल्कुल वैसा हूबहू होगा। लेकिन जो 90 नंबर 100 नंबर के प्रश्न होते हैं ना, यह किसी को समझ में नहीं आता है किस बुक से पूछा जाता है, कब पूछा, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम हॉल में वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और उस क्वेश्चन से एग्जाम हॉल में ही फाइट करना पड़ेगा आपको। और वो चीज़ें आपके दिमाग में एक तरह से चलना चाहिए तुरंत का तुरंत। उसमें पॉजिटिव थिंकिंग्स वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं जो अभ्यर्थी को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सच में आप टीचर बनने वाले हो। तो यह जो सारी चीज़ें रही, थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और है, जो बच्चे कहते हैं सर जो पेडोलॉजी होता है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं 90 नंबर का पेडोलॉजी का, वह
कहाँ से हमको देखने को मिलते हैं? प्रशिक्षु जो आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, तो हर चैप्टर जैसे कि सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, जो आपका बाल विकास है, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तो इसमें क्या है कि आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो बच्चों से रिलेटेड होगा। जैसे कि एक एक प्रश्न आया था कि अगर बच्चा 2 दिन से 3 दिन से नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर आप विचार करें कि क्या समझेंगे। तो उसमें दिया था कि बच्चे को मारेंगे दोबारा जब बच्चा आएगा, बच्चे के बारे में पता करेंगे आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे के बारे में पता करेंगे, उसके बाद बच्चे को समझ लेंगे कि भैया वो नहीं आ रहा है, कॉलेज छोड़ दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव थिंग्स सोचने हैं कि भैया हाँ, बच्चे के बारे में पता करेंगे पहले, आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते से क्यों नहीं आ रहा है। तो यह थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपके संज्ञानात्मक जो चीज़ें होती हैं ना, उस सारी चीज़ें से आते हैं, जो कि जिन प्याजे द्वारा दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और रही बात, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस बार रिजल्ट लेट आया 2021 में, तो क्या 2022 वाला जो पेपर है ऑफलाइन हो जाएगा? भाई देखना, जब आप वह खोलेंगे नोटिफिकेशन उसका, तो सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, डिजिटल तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना। यह चीज़ें लिखने का आसार यही हो जाता है। वैसे जो पता है, इसमें डिजिटलाइजेशन में या फिर जो ऑनलाइन पेपर लिया जा रहा है, इसमें एक हमारे लिए फ़ायदा होगा। पता है क्या होता था पिछली बार, और अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी गलत करते हैं जो पहली बार देने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो OMR सीट होता है, OMR सीट होता है, OMR, जो OMR सीट होता है, उसमें जो बच्चे फिल करते हैं बबल को, तो इसको अच्छे से फिल नहीं करते हैं, या फिर कितने प्रशिक्षु क्या करते हैं, 4 ठो बबल दिया होगा, 1 2 3 4, 1 2 दूसरे क्वेश्चन का, 1 2 3 4 तीसरे क्वेश्चन, 1 2 3 4। अब बच्चे के दिमाग में पता है, इसको एक तरह से एक यह इमेजिन होता है, बच्चे इमेज कर लेते हैं, यह पहला क्वेश्चन लिखा है, या दूसरा है, तीसरा। तो कभी काल के क्या होता है, बच्चे पहले क्वेश्चन को समझ बैठे इस लाइन को, और इसमें लगा देते हैं दूसरा। अब इसमें दूसरा लगा दिए, समझ रहे हैं, और इसमें तीसरा, मान लीजिए इसमें लगा दिया दूसरा। अब ये क्वेश्चन तो गया ही गया इनका, और प्लस माइनस भी, मतलब माइनस तो होता नहीं है, खैर मतलब ये क्वेश्चन तो गया इनका। अगर ये क्वेश्चन उनको आ भी रहा है, इसमें दोबारा इसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते। यह प्रश्न का क्वेश्चन अगर उनको आता भी है तो चला जाएगा, खैर इसे अब दोबारा वो सही कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन चला जाता है। इस तरह से हमारे एक यादव जी हैं, भाई हैं, अभी भी उनका कॉल वगैरह आता है, एक तरह से प्रशिक्षु ही हैं, साथ में पेपर देने गए थे और मिल गए। और उनका कहना यही था, इस बार सीटेट का जो 2021 का पेपर हुआ था, उनका क्या नाम था कि पता है प्रकाश, हमने कहाँ गलती करी थी। पता है, एक बड़ी बहुत, हमारा पहले बार पेपर था, तो बोले कि एक गलती मुझसे यह हुई थी कि मेरा सीटेट में कम नंबर लाने का मतलब आसार यह हो गया था कि हम समझ गए थे मेरा कम नंबर आएगा। जब हम घर पे आए तो जो लैंग्वेज 1 और 2 था उसको चूज़ करने में दिक्कत हो गया था, क्योंकि जो पेपर 2 था उसमें लैंग्वेज 2 हमने चूज़ किया था और लैंग्वेज 1 को करने लगे, और मैथ का पूरा सारा चीज़ें हम कर डाले, क्योंकि जो सीटेट है उसमें मैथ, हिंदी, ईवीएस, हम लिख देते हैं, फिर से देखिएगा, मैथ, हिंदी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, ईवीएस, इसके बाद इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में कोई एक, इसके बाद कह लीजिए एक और सब्जेक्ट कोई छूट रहा है, सीडीपी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, सबको देना होता है इस 5 पेपर को। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें चेंज होते हैं। इसमें क्या कॉमन होता है, जैसे सीडीपी कॉमन हो गया, ईवीएस कॉमन हो गया, और हिंदी, ये तीनों तो कॉमन हो जाएंगे आपके। और मैथ और प्लस ईवीएस में उनके साथ मतलब इधर उधर हो जाते हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जो मैथ वाला मैथ देता है, जो ईवीएस वाला ईवीएस, जो साइंस, मतलब एक तरह से ईवीएस साइंस में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि पता है प्रकाश क्या दिक्कत हो गया था मेरे साथ, हमने जो प्रश्न था लैंग्वेज 2 वाला हमने फिलअप किया था और लैंग्वेज 1 वाला कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि हमारा पूरा का पूरा मामला चौपट, सच में केवल पास हो पाए। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अब आइंदा गलती मत करना, फिर से आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको पता है कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का क्या होता है, इसमें जो हमने बता दिया कितने सिलेबस होते हैं, और सारे सिलेबस से कम नहीं तो 15-20 नंबर समझ लीजिए पेडोलॉजी से होते हैं, उस पर ध्यान देना है हमें। अब के बच्चे क्या हैं भाई, देखो अब कितने बच्चे कहेंगे सर हमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो कैसे देंगे। हम बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर की बर्बादी से बचेंगे। पहली बात है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से OMR सीट आप अच्छे से भर पाएंगे, OMR सीट में कोई गलती नहीं करेंगे, जिससे कि आपके पूरी संभावनाएं होंगी कि आप जो प्रश्न एक बार गलत कर देते हो उसे दोबारा आके उसे आप हटाकर फिर से सही कर सकते हो, है। तो उसे आप सही कर सकते हो, एक बार आप फिर से उसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के आधार पर आपको लगा कि अरे इसका प्रश्न तो यह सही होना चाहिए था, हमने इसको टिक कर दिया है। अब OMR सीट में क्या, एक बार आपने टिक कर दिया तो दोबारा उसको काट नहीं सकते, वो तो टिक हो गया, टिक हो गया। लेकिन उसमें क्या है, एक बार दोबारा जब रीचेक करो तो अगर आपको लगे अरे यह नहीं यह होना चाहिए, तो आप उसे हटाकर सही भी कर सकते हो। और जो बच्चे ये कहते हैं सर हम कैसे बैठेंगे, कभी कंप्यूटर पर बैठे नहीं है, तो बता देते हैं प्रशिक्षु, आप मोबाइल तो चलाते हैं घर में, मोबाइल से पढ़ते तो हैं, बस
वही प्रक्रिया वहाँ पे है, मोबाइल से बढ़कर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता है और मोबाइल जैसा ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं, और ध्यान से सारी चीज़ें करने हैं। अब ये सारे सिलेबस रहे आपके, जो हमने बताया आपको, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें एक कॉमन होता है, मतलब जो प्रशिक्षु अपना लैंग्वेज लेते हैं। उसके बाद मैथ सबके लिए होता है, हिंदी भी सबके लिए होता है, ईवीएस भी और सीडीपी भी, ये तीनों सबके लिए होता है प्रथम पेपर के लिए। द्वितीय पेपर के लिए 3 कॉमन होते हैं इसमें, सीडीपी, ईवीएस और हिंदी कॉमन हो जाता है और बाकी अलग हो जाता है। और सारे सिलेबस में हुआ नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। सीडीपी का कोई बुक नहीं है, जो जितने भी क्लास हम कराएंगे उसको करते रहना सारी चीज़ें। सीडीपी का बहुत जल्द हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, दरअसल पेडोलॉजी का ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेडोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, 90 नंबर हम आपका कवर करवाएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं के पास, जो कि सीख सकें इस वीडियो से। धन्यवाद।